एडवोकेट सुदीप महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। वर्तमान तमिलनाडु में जो परिस्थिति सृष्टि हो रहा है, जो परिस्थिति पैदा हो रहा है, मंदिर में शूद्रों को भी पूजा करने के लिए आरक्षण का सुविधा मिले, मतलब रिजर्वेशन मिले। मंदिर में पूजा करने के लिए, पुजारी बनने के लिए रिजर्वेशन लाना, स्थान संरक्षण देना, तमिलनाडु का गवर्नमेंट आज जो कर रहा है, क्या ये बाबा साहेब आम्बेडकर का विचार का खिलाफ है? क्या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा विफल होने वाला है, या ज्योतिबा फुले साहब का काम अधूरा रह जाएगा, या ईवी रामस्वामी पेरियार का सपना खत्म हो जाएगा? तमाम हमारा महापुरुषों के बारे में हमें सोचते हैं, तो आइए जानते हैं ये आरक्षण क्या है। सचमुच में आरक्षण ब्राह्मण आरक्षण का जनक है, या मॉडर्न इंडिया में आरक्षण का जनक छत्रपति साहू जी महाराज है? बहुत सारे अंबेडकरवादी ये बताते हैं भारतवर्ष में आरक्षण का जनक छत्रपति साहू जी महाराज है। असलियत में जब हम ये देखेंगे, इतिहास को खंगाल कर देखेंगे, तो ये पता चलता है आरक्षण का जनक ब्राह्मण है। आज से 3000 साल तक हो गया ब्राह्मण आरक्षण का जनक बनते हैं। कैसे? आरक्षण का मतलब समाज में, सोशल सिस्टम में सबसे ऊंचे पद पर आरक्षण मिला, ऊंचे स्थान पर आरक्षण मिला ब्राह्मण है। ब्राह्मण को छोड़कर कोई फर्स्ट नंबर पर आ नहीं सकते सामाजिक व्यवस्था में, इसीलिए उनका आरक्षण अव्वल नंबर पर होता है। मंदिर में पुजारी बनना ये भी एक आरक्षण है, जो ये सबसे बड़ा मलाईदार पोस्ट है। देश का तमाम इकोनॉमिक को एक्सपोर्टेशन करने के लिए एक बढ़िया जरिया है। इसीलिए मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण नहीं 100% आरक्षण लेता है। उसके साथ साथ रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, वेद पढ़ना इत्यादि जो धार्मिक पूजा पद्धति कार्ड है, ये सब सिर्फ ब्राह्मण ही करता है, मतलब वहां भी 100% आरक्षण है। तो जानिए आरक्षण जनक कौन है? सचमुच में आरक्षण का जनक भारतवर्ष में ब्राह्मण है, लेकिन कोई भी इसके लिए मुंह नहीं खोलता। सिर्फ 70 ईयर हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल आरक्षण मिल रहा है, इनको सवर्णों ने हाय तौबा करते हैं और हर दिन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। यानी इनका पिछले इतिहास को ये लोग नहीं देखते। हर कोई चीज आज आरक्षण करके ले बैठे हैं और भारत का इकोनॉमिक को इन लोगों ने कब्जा करके रखे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आरक्षण का जनक वास्तव में छत्रपति साहू जी महाराज नहीं है आधुनिक भारत में, और पूरा भारतवर्ष में आरक्षण का जनक है सचमुच में ब्राह्मण है। आज भी वो आरक्षण का लाभ और आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। साथियों, हम जानने के लिए कोशिश करेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट एक क्या कर दी है। हर कोई मंदिर में 3-3 आरक्षण वर्ग का लोगों को पुजारी बनने के लिए अधिकार दे देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसे क्यों करते हैं? क्या तमिलनाडु गवर्नमेंट बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार का खिलाफ कर रहे जा रहे हैं, या ईवी रामस्वामी पेरियर साहब का विचार का खिलाफ जा रहे हैं? आइए हम जानते हैं इसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का इनहैलेशन ऑफ द कास्ट चैप्टर नंबर 24, याद रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 1 इनहैलेशन ऑफ द कास्ट, एनिलेशन ऑफ द कास्ट चैप्टर 24 में बाबा साहेब ये लिखते हैं, जो टेंपल का पुजारी बनना वंशानुक्रमिक होता है, ये होना नहीं चाहिए, बल्कि मंदिर में पुजारी बनने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जिसका क्वालिफिकेशन होगा, उनको डिग्री होगा, जिसका पास सर्टिफिकेट होगा, उनको ही मंदिर का पुजारी बनना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अनक्वालिफाइड इंसान मंदिर का पुजारी बनेगा, तो उनको कानून का हिसाब से इनको रद्द कर देना चाहिए, और जो विदाउट क्वालिफिकेशन मंदिर में पूजा करता है, उनका खिलाफ केस हो जाना चाहिए, और टोटल टेंपल गवर्नमेंट का कंट्रोल में आ जाना चाहिए। इसके लिए स्पेशल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होने के बाद ऐसा कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन या सेंट्रल यूपीएससी एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन में उन्हें बैठना चाहिए।
बैठने के बाद जब वो क्वालिफाइड होता है तब इनको मंदिर का पुजारी का अपॉइंटमेंट दे देना चाहिए। उसके साथ साथ जब वो डिसक्वालिफाइड हो जाता है पुनः उन्हें एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए। जो व्यक्ति अनक्वालिफाइड व्यक्ति मंदिर में पुजारी बनता है ये गैर कानूनी हिसाब से लेना चाहिए और इनका खिलाफ एफआईआर हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं ये जो मंदिर पुजारी है ये लोगों को रोजगार देता है, धर्म पैदा नहीं करता। इकोनॉमिक को इन लोगों ने कब्जा करके रखे हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान क्या कहता है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून का आगे सब लोग बराबर है। मतलब मंदिर में हर किसी को पुजारी बनना चाहिए। कोई भी मंदिर में पुजारी बन सकता है जिसका पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है। ऐसे ही आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बाबा साहेब अम्बेडकर ये बताते हैं, उनका विधि विधान हर कुछ वहां सिखाया जाता है। उसके बाद एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने के बाद उन्हें पुजारी बनने के लिए एग्जामिनेशन देना पड़ता है। जो एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होता है उनको ही पुजारी बनाया जाता है। तमिलनाडु का जो पुजारी है ये सब क्वालिफिकेशन हिसाब से आज का तारीख में मंदिर में पूजा करने के लिए उन्हें चांस मिल रहा है। तो उससे पता चलता है दलित पुजारी सबसे पहले तमिलनाडु का है। जो जो तमिलनाडु का दलित पुजारी है ये सब क्वालिफिकेशन का हिसाब से ये सब कर रहे हैं। इसको देखते हुए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ऐसे कदम उठाए है। वो अब दलित पुजारी जब मंदिर में पूजा करने के लिए अपॉइंटमेंट हो गए हैं तो उनका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ये भी जानते हैं भारत का संविधान का आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और भारत का संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट इन आर्टिकल 16 और इक्वालिटी आई मीन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये कानून जानते हुए भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बर्दाश्त हो नहीं पा रहा है दलित पुजारी जब मंदिर में बैठेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सोशल इनइक्वालिटी मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ये मिटाने के लिए जो काम हो रहा है ये मिट जाएगा, सोशल इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्योंकि ना सुब्रमण्यम स्वामी शायद सोशल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं चाहते हैं। भारतवर्ष में कास्टिज्म फैलाना, कास्ट इनइक्वालिटी रखना इनका मकसद शायद। आइए जानते हैं पेरियार ईवी रामस्वामी पेरियार जी क्या कहते हैं मंदिर और पुजारी के बारे में। जब उन्हें जर्नलिस्ट पूछे, संवादिक पूछे, प्रेस मीडिया वाले पूछे आप तो मंदिर का विरोधी करते हैं, भगवान का विरोधी करते हैं, आप भगवान को नहीं मानते, तो इसके मंदिर के बारे में आप क्या क्या राय रखते हैं? मंदिर का पुजारी बनने के लिए, दलितों को मंदिर का पुजारी बनाने के लिए आप क्या राय रखते हैं? इसमें ईवी रामस्वामी पेरियार जी ये बताते हैं जिस दिन हर जाति का लोग पुजारी बन जाएंगे, ये रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन हर जाति का लोग पुजारी बन जाएंगे उसी दिन लोग कहेंगे कि मंदिर में भगवान नहीं है, पत्थर है। मतलब वहां ब्राह्मण का अधिकार खत्म हो जाएगा। लोग ही बोलेंगे मंदिर में और भगवान नहीं है, पत्थर है। मैं इसी तरह से ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहता हूं, ये बात कहते थे ईवी रामस्वामी पेरियार जी। तो साथियों, तो हम आज जानेंगे क्यों ऐसा ऐसा होने से क्या अंधविश्वास डूब जाएगा? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो बुद्धमय का सपना था, क्या ये बंद हो जाएगा? 75 ईयर हो गया बाबा साहेब अम्बेडकर को जाने के बाद। आज तक हम लोगों ने कुछ कर नहीं पाए, बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को कुछ कर नहीं पाए, बिल्कुल कर नहीं पाए, बुद्धिस्ट भी बन नहीं पाए। आज ये जो तमिलनाडु का गवर्नमेंट कर रहे हैं सचमुच में बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडिया को पालन करते हुए कर रहे हैं और ईवी रामस्वामी पेरियार का बात को मानते हुए कर रहे हैं और हमारा शिक्षा गुरु ज्योतिबा फुले साहब को मानते हुए ये काम कर रहे हैं। साथियों, आपको पता है हमारा देश में खास करके मैं तमिलनाडु के बात बता रहा हूँ 38,000 से ज्यादा टेम्पल है। 38,000 से ज्यादा टेम्पल है कहाँ? हरियाणा, तमिलनाडु में। जब उस मंदिर में एक एक तीन पुजारी बनेंगे तो 1 लाख से ज्यादा पुजारी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। मतलब 1 लाख लोगों को वहां नौकरी मिल रहा है और 1 लाख लोगों का रोजगार हो रहा है। ऐसे ही पूरा भारतवर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा टेम्पल है। जब पूरा भारतवर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा टेम्पल है तो वहां
तीन तीन रिजर्वेशन कैटेगरी का लोग अपॉइंटमेंट हो जाएंगे तो 3 करोड़ अपॉइंटमेंट निकलता है। 3 करोड़ बेकार युवकों को रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि ज्योतिबा फुले साहब का भी ये बात मुझे आज याद आता है, बाल काटना नाई का धर्म नहीं है धंधा है, चमड़े सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है। वैसे ही पूजा पाठ करना, होम व्रत करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं, ये धंधा है। ये धंधा हर किसी को करना चाहिए अपना पेट पालने के लिए। जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा, सचमुच मंदिर में लोग कहेंगे भगवान नहीं है, मंदिर में पत्थर है। क्योंकि ये बचस्व, ब्राह्मण का जो बचस्व 3000 साल से चला आ रहा है, ये फिनिश हो जाएगा। ऐसे ही अपने आप, वैसे ही अपने आप मंदिर में रहने वाला मूर्त को, स्टैचू को लोग भगवान नहीं मानेंगे, अपने आप लोग इनको पत्थर मानेंगे। क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा ये धंधा है, ये बिजनेस है। और एक फायदा हो जाएगा, भारत का एंटायर टेम्पल नेशनलाइज्ड हो जाएगा। नेशनलाइज्ड हो जाएगा मतलब वो जो पैसा है मंदिर में, जितना भी पैसा कमाई हो रहा है, ये कमाई गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। और जितना पैसा बचेगा वो लोगों को जो नौकरी कर रहे हैं उनको तनख्वाह मिलेगा। जब वहां गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर देगा पुजारी, तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा ये धंधा है। और ये एक रास्ता भी बन जाएगा, मतलब अंधविश्वास मिट जाएगा, कुसंस्कार मिट जाएगा। लोग जब जिस दिन जान जाएंगे ये धंधा है, उसी दिन लोग धीरे 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 ये अंधविश्वास कुसंस्कार को बंद कर देंगे। और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो बौद्धिक विचार था वो अपने आप धीरे धीरे भारतवर्ष में फैलेगा, फूलेगा। ये बात जो तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रहे हैं, सचमुच में बाबा साहेब अम्बेडकर को और बाबा साहेब अम्बेडकर का भलुम 1 चैप्टर 24, उसके साथ साथ ज्योतिबा फुले साहब का बात और पेरियार साहब का बात को पालन करते हुए काम कर रहे हैं। देखते ही आने वाले दिन क्या होता है भारतवर्ष में। सचमुच पूरा भारतवर्ष में एंटायर टेम्पल नेशनलाइज्ड हो जाएगा। सचमुच पूरा भारतवर्ष में पुजारी के लिए लोगों को क्वालिफिकेशन का साथ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को पालन करते हुए, आर्टिकल 335 को पालन करते हुए अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ये प्रश्न सबका मन में आना चाहिए। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का हिम्मत को सराहना करना चाहिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट का साहसिक कदम को मानना चाहिए। और भारत का हर कोई स्टेट का गवर्नमेंट ऐसे कर नहीं पा रहे क्योंकि ये डरते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट का मन में बिल्कुल क्षोभ नहीं है, क्योंकि वो पेरियार का धरती है और बाबा साहेब अम्बेडकर को ये लोग जानते हैं। इसीलिए तमिलनाडु में अंधविश्वास कुसंस्कार शायद जल्दी मिटने वाला है। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।